हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत की कथा, साथ ही माघ मास माहात्म्य की कथा। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने श्रीमद् भागवत की कथा के पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया आप माघ मास के प्रथम अध्याय से सभी अध्यायों को जरूर सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है और भगवत कथा को सुनने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। अगर कोई भी मनुष्य इसे गलती से सुन लेता है तो वह कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इस पुण्य फल को देने वाली कथाओं को स्वयं भी सुनिए और दूसरे भक्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी माघ मास में इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त कर सकें। कथा सुनाने से पहले उन सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद जो कथा को नित्य प्रति सुन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और कथा का पूर्ण फल आप सभी को मिले। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमो नारायणा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ भी कहा वह संवाद आप कृपया करके हम लोगों को सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, सुखदेव जी की वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। हे शौनक आदि महर्षियों, महान मनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनसे संन्यास ले लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त कर बड़ी ही श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप तो परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य एवं उचित है। आप जैसे जैसे भगवान की कथा कहते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यही जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्म आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और चिंत्य हैं। इनमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वान के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं और अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप तो वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। प्रिय भक्तजनों, सूत जी महाराज कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूपी तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय में नहीं, जो स्वयं अनंत है, जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः
बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुष का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती को रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित है, उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है, जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं, फिर उससे अधिक तो है ही कैसे सकता है। और ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में ही विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार मेरा नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याण में कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। सभी दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मों के लिए वेद मूर्ति हैं, धर्म के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, फल दाता हैं, प्रजा की रक्षक हैं, सबकी अंतर्यामी और समस्त लोगों का पालन करते हैं, पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया। वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में वे प्रकट हों। भगवान की पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञान में सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। आगे सूत जी भगवान बोले, हे परीक्षित, वेद गर्व स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, आप केवल मेरे ही लिए नहीं, सबके पिता हैं, समस्त देवताओं के श्रेष्ठ और सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, क्या आधार है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किस किस में होता है, किस किस के अधीन है, वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हाथ पर रखे हुए आंवले के समान
आपकी ज्ञान दृष्टि की अंतर्गत है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत असत, उत्तम मध्यम, अधम वस्तु नहीं देखी जाती जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। जो इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ बड़ी बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वे आप कृपया करके मुझे बताइए। इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने जीवों के प्रति करुणा भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है, तुम्हारा वह कथन असत्य नहीं, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरते ही नहीं, झाँप कर दूर भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार कहते हैं। हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं। उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, वे भी नारायण में कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्व स्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियकृत भगवान गुणों के इन तीन आवरण से अपने स्वरूप को भलीभांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान नहीं पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक ऐसे बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, कर्म ने ममत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की बुद्धि होने पर ममत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अंधकार हुआ, विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं विकार, तेजस और तामस। नारद जी, क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप में है।
काल कर्म स्वभाव में वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस कारण। तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वे अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री उनके नाम हैं। दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विन कुमार अग्नि इंद्र विष्णु मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र त्वचा नेत्र जिह्वा घ्राण ये 5 इंद्रियां, वाक हस्त पाद गुदा और जनेन्द्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। हे नारद जी, जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए। उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से ही वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंगा चरण भुजाएं नेत्र मुख सिर सहस्त्र की संख्या में है। विद्वान पुरुष उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तु की कल्पना करते हैं। उनकी कमर के नीचे के अंगों में सातों पाताल की और पेड़ों के ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल और भूलोक की कल्पना की गई। भूवर लोक में हृदय में स्वर्ग लोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महर लोक की कल्पना की गई। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक, मस्तक में ब्रह्म की नित्य निवास का स्थान सत्य लोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल जांघों में वितल घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंगा में तलातल की कल्पना की गई। ऊपर की गांठों में महात पंजे और एड़ियों में रसातल, तलवे में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूवर लोक है और सिर में स्वर्ग लोक है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और अधिष्ठाती 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्य पुत्रों और देवताओं के भोजन करने के लिए योग्य अमृत अन्न सब प्रकार के रस इंद्रियां उसकी अधिष्ठात्री जीव से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांचों प्राण वायु और घ्राण इंद्रिय से अश्विन कुमार समस्त औषधियां साधारण और विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उत्त पदार्थों की जन्म स्थान है और केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश दाढ़ी मूछ और नखों से मेघ बिजली शिला और लोहा आदि धातुएं, भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवा स्वहा तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं, भयों की भगा देते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल वीर्य सृष्टि मेघ और प्रजापति का आधार है। उनकी जनेन्द्रियां मिथुन जनित आनंद का उद्गम है। हे नारद, उनकी पीठ से पराजय अधर्म और अज्ञान नाड़ियों से नद नदी हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। हे नारद, हम तुम धर्म का आदि शंकर विज्ञान अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं।
मैं तुम्हारे बड़े भाई शौनक आदि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेंगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु पितृ सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और अनेक प्रकार के जीव जो आकाश और जल में रहते हैं, ग्रह नक्षत्र केतु तारे बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, जो होगा और जो होने वाला है, उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाता है, वैसे प्राण पुरुष परमात्मा संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। हे मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है, अमृत और अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक अंश मात्र हैं। उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, उससे भी ऊपर जन तप सत्य लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी ब्राह्मणप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक भूवरलोक और स्वलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी का एक आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे जिन जिन परमात्मा ने इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय गुणगुण कुमकुम की रचना की, तो इस विराट पुरुष के नाभि कमल से ही तो मेरा जन्म हुआ है। उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के कुश यज्ञ भूमि यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। हे ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियां घी आदि स्नेह पदार्थ छह रस लोहा मिट्टी जल चतुर्होत्र यज्ञों के नाम मंत्र दक्षिणा वृद्ध देवताओं के नाम पद्धति ग्रंथ संकल्प तंत्र गतिमति श्रद्धा प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उसके बाद तुम्हारे बड़े भाई ने इन 9 प्रजापतियों के अपने मन को पूर्ण समाहित करके विराट और अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके बाद समय समय पर मनु ऋषि पितृ देवता दैत्य और मनुओं ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुण से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं। वे स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व रज तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। हे पुत्र, तुमने जो कुछ पूछा उसका मैंने उत्तर दे दिया। भाव या अभाव कार्य कारण के रूप में कोई वस्तु नहीं जो भगवान से भिन्न हो। हे मेरे प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण उस भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, कभी कुमार्ग पर नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याणक स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में
दूसरे तो उसका पार नहीं पा सकते। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग, शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो क्या जान सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान श्री के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जन्मजा और पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं। अंतरात्मा के रूप में एक रस हैं, तीनों काल में सत्य और परिपूर्ण है। उनका आदि नहीं, उनका अंत नहीं। वे तीनों गुणों से रहित सनातन और अद्वितीय हैं। हे नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय साक्षात्कार करते हैं, परंतु असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उसको ढक दिया जाता है। जब तक उनके दर्शन नहीं होते, परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सबके सब उस अनंत भगवान के स्वरूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अनन्य भक्त, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीच लोक के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप, नागों के स्वामी, महर्षि, पितृ, सिद्धेश्वर, दानव राजा और प्रेत, भूत, पिशाच, कुष्मांड, जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी। संसार में और भी जितनी वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, और जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव और विभूति से युक्त है, जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान और अरूप हैं, वे सब परम तत्व में भगवत स्वरूप हैं। हे नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र और प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णन है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र को सुनने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तुम सावधान होकर उन सभी का रस लो। ओम नमो नारायणा। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं माघ मास माहात्म्य की कथा। आगे यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंग बस भी एकादशी के व्रत को करता है, वे दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं। वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहता है। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म से तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम, वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वनाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना नहीं सहन करता, दीर्घ आयु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल
चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब आप कृपया करके यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है? मैंने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया, मुझे बताओ। दूत कहने लगा, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्म के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तात और ज्योतिर्मान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह जीतमाए और ध्याननिष्ठ गुणातक के चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। जो कोई उनका अच्छा या बुरा अन्न देता वही खा लेते, जैसा कपड़ा देता पहन लेते, सदैव भ्रम के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर और अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरी अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो वो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि वाले और बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्य आत्मा, पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी संगति में बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र मुकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को छुड़ाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। अब आइए बड़े ही प्रेम से मनोकामना की पूर्ति करने वाली बड़ी सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्ष दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर का नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती
अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी कामी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद जब उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, वे बहुत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर-उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वे नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नगर में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तो मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी पापिन स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम किस कारण से बाघ की योनि में आए हो? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का अन्न भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया। अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। बहुत सारा धन ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया, जो बीमार था, और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले आए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर उस बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण तो उल्टा जैसे हैं। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना
इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा गया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए, उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर जन्म लिया। वह दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतापुर में चली गई। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे यमदूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से इसको ऐसे ले जा रहे हो? क्यों ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब ये नरक नहीं जाएगी, ये स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वे सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने पूजा की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य मिलता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।